नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से यथावत पूर्ववत मैं अपने ही रेसिडेंस से बोल रहा हूँ। गुरु चेंज हो रहे हैं। 6/4/21 को रात के 12:23 पर मतलब 5 तारीख के रात जब 12 बज गया, उसके बाद 23 मिनट जब हुआ तो ग्रहराज गुरु 10 नंबर से 11 नंबर में चले गए। संक्रांति हुई उनको। उन्होंने 10 नंबर को त्याग कर 11 नंबर का स्वीकार किया और उस घर में प्रवेश की, उस घर में संक्रांति किया उन्होंने। और फिर एक बार मकर राशि में वो वापस आएंगे। वो जून के बाद चलते चलते लगभग 14 सितंबर 2021 को ये फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो गुरु की जो गति है वो टेढ़ी मेढ़ी सांप के जैसा है। ये मकर राशि है, उत्तराषाढ़ा चंद्र में चंद्रमा रहेंगे उस दिन। ये मकर राशि से 6/4/21 को रात्रि 12:23 में ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे चलते 20 जून को ये फिर बकरी होते हैं। मैंने दूसरे लाइन से दिखाया ऐसे कि ये फिर बकरी हो रहा है। ये बकरी होकर के कुंभ राशि में चलते 14/9 को फिर 14/9/21 को फिर बकरी गति में चलते ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में प्रवेश से किसी आनंद से नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि मकर राशि में जब जा रहे हैं तो ये 29 डिग्री में ही रहेंगे 8-9 दिन, और फिर वहाँ से वापस होकर के ये 20/11/21 को कुंभ राशि में आएंगे। देखिए, शब्दों को याद रखना कठिन है, इसलिए मैंने इसको नक्शे में बताया है, लाइन दे करके। दिस इज ए ट्रैक ऑफ गुरु। ऐसे करके ऐसे हुए, गुरु ऐसे चले, ऐसे फिर ये बकरी हुए, फिर यहाँ से बकरी हुए और कुंभ राशि में सनी 2022 संवत बदलने तक रहेंगे और आगे भी चलेंगे। लेकिन 2021 पूरा 2022 के मार्च अप्रैल तक गुरु तो एक कुंभ में ही रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो लोग फ़ोटो ले सकते हैं फ़ोटो ले लीजिएगा। इसका मैं हट जा रहा हूँ, इसका फ़ोटो ले लीजिए, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा पूरा। इसका फ़ोटो ले लीजिए और नहीं तो फिर नोट कीजिए। थोड़ा समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन नोट कर लीजिए। कारण कि आज से 16 साल के बाद फिर इसी की ज़रूरत पड़ेगी। जो एस्ट्रोलॉजर हैं और सीख रहे हैं उनको आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुंभ राशि इतना बड़ा राशि है, समझ लीजिए। ये हाथ मिला करके, ये हाथ लेकर के ये जो दूरी है ये 13 डिग्री 20 मिनट है। आकाश का जो गोलाई है उसका ये हिस्सा ये 13 डिग्री 20 मिनट है। तो इस 13 डिग्री 20 मिनट में
1 नक्षत्र, 2 नक्षत्र और 3 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के आएंगे, किसी के 6 डिग्री 40 मिनट आएंगे। लेकिन ये कुंभ राशि को जब मैं तोड़ूंगा ना, 30 डिग्री का कुंभ राशि है, इसको तोड़ूंगा तो इसमें 3 नक्षत्र मिलेंगे। देखने को कुंभ राशि 11 नंबर दिखता है, तो रिजल्ट कुंभ राशि का हम लोग बोलेंगे कि गुरु कुंभ में है, ये शनि का घर है, शनि का मूल त्रिकोण है और शनि गुरु के शत्रु हैं, इसलिए गुरु वहाँ पर दबे दबे चुपचाप झुके झुके रहेंगे। लेकिन जब इसको भीतर देखें, पर्दा उठाएं कि ये 11 नंबर में और क्या क्या है, तो 11 नंबर में आप देखेंगे कि धनिष्ठा के 2 चरण है, 2 नवांश हैं, 7 और 8, तुला और वृश्चिक नवांश, शतभिषा के 4 नवांश आएंगे, 9, 10, 11, 12 और पूर्वा भाद्रा के 3 चरण आएंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये टोटल मिलकर के 9 नवांश होंगे और 9 नवांश इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो 9 नवांश हैं, कुंभ राशि में 9 नवांश होंगे, हर राशि में 9 नवांश होते हैं, तो 9 नवांश इज इक्वल टू 30 डिग्री। कुंभ का जो पहला दो नवांश है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आता है। धनिष्ठा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद 4 नवांश शतभिषा के आएंगे, शतभिषा राहु का नक्षत्र है। तो गुरु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, अपने शत्रु के नवांश में फिर यहाँ रहेंगे। उसके बाद शनि अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के 3 नवांश में रहेंगे। तो 2 नवांश तो हुए धनिष्ठा के, 4 नवांश हुए शतभिषा के, 3 नवांश हुए पूर्वा भाद्रा के। तो इस 3 नवांश 9 नवांश में हर नवांश के एक मालिक होते हैं, ग्रह होंगे मालिक। जैसे पहले नवांश जो धनिष्ठा के हैं वो 7 नंबर हैं, इसके मालिक शुक्र हैं। 8 नंबर है, इसके मालिक मंगल हैं। शतभिषा के 4 चरण हैं, इसके मालिक धनु हैं, गुरु हैं, फिर शनि है, 11 नंबर फिर शनि है और 12 नंबर फिर गुरु हैं। और पूर्वा भाद्रा जो इनका अपना नक्षत्र है, गुरु इसके स्वामी होते हैं, इसमें मेष राशि रहेंगे, वृषभ राशि रहेंगे, मिथुन राशि रहेंगे। मेष राशि मंगल, वृषभ राशि शुक्र, मिथुन राशि बुध। तो 9 ग्रहों की एंट्री इसमें है। नवांश में थोड़े कम है, कारण कि शनि 2 बार आ जाएंगे और गुरु 2 बार आ जाएंगे, शुक्र 2 बार आ जाएंगे। तो जो हम अंदाज करते हैं कि गुरु शनि के घर 11 नंबर में उनके मूल त्रिकोण के जोन में जाएंगे, तो उनका रिजल्ट स्पष्ट बोल दूं, सभी लोग बोलेंगे कुंभ राशि इनका शत्रु है, शत्रु के घर में बंदी होकर के रहेंगे और इनका रिजल्ट खराब होगा। एक तो ये सीधी सी बात अपने कॉमन सेंस से ये आएगी। गुरु का यदि मित्र का नक्षत्र रहेगा, कुंभ से आगे निकल के जब मीन में जाएंगे तो अपना नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु बढ़िया रिजल्ट देंगे। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड कुंभ राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन मॉड्यूलेशन होता रहेगा, जिस नवांश में जाएंगे वो नवांश परिवर्तित होता रहेगा। जैसे 6, 4, 21 को ये कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो वहां पर पहला नवांश इनको तुला मिलेगा और इस तुला नवांश के जो स्वामी हैं वो देवता होते हैं।
8 नंबर का जो दूसरा नवांश होगा वो नर मनुष्य को इंडिकेट करता है, और तीसरा नवांश जो धनु का 8 डिग्री तक आएगा उसको राक्षस नवांश बोलेंगे। अब सोचिए, गुरु देवता नवांश को पार करेंगे, फिर नर नवांश को पार करेंगे, फिर राक्षस नवांश में जाएंगे, वहाँ पर 8 डिग्री तक चलने के बाद फिर वहीं से वापस होंगे, तो फिर राक्षसी नवांश में वो घूमते रहेंगे। जब राक्षस नवांश इनका बीत जाता है तो 20 जुलाई को ये फिर नर नवांश में आएंगे, फिर 18 अगस्त को ये देवता नवांश में आएंगे, और 20/11/2021 को ये फिर मकर राशि में डूब जाएंगे। तो ये ट्रेवल करते हुए, जैसे हम लोग लॉन्ग जर्नी करते हैं तो बीच में बहुत सारे स्टेशंस आते हैं, कुछ रोड साइड स्टेशंस आते हैं, उसको नेग्लेक्ट करके हम लोग थ्रू चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेशंस आते हैं, वहाँ उतर करके हम लोग चाय पानी नाश्ता भी ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब गुरु कुंभ राशि में जाएंगे तो 9 स्टेशन उस यात्रा में इनको मिलेंगे, छोटे छोटे बड़े इम्पॉर्टेंट, अपने शत्रु के खराब अच्छा, ये सारा 9 स्टेशंस मिलेंगे इनको। एंड ही विल पास थ्रू द 9 स्टेशंस, एंड ईच स्टेशन इज हैविंग ए डिफरेंट कलर, डिफरेंट नेम, डिफरेंट एमिनिटीज। हर अलग अलग चीज़ इन 9 स्टेशन में इनको मिलेंगे। तो हमको वो भी देखना है, आई हैव टू नो। दूसरा हमको ये देखना है, हम पहले लिखा चुके हैं, देखिए जो लोग पुराने लोग जो स्टूडेंट होंगे, हमने बहुत डिटेल में गुरु का कारकत्व लिखाया है, व्हाट जुपिटर रियली मीन्स, कितने चीज़ों को ये इंडिकेट करते हैं। जुपिटर माने ज्ञान, कैसा ज्ञान, तो ये अलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, विजडम, बुद्धि, ये चेतना, वो चेतना जो ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है। चेतन अवस्था में आंखें बंद करके भी हम लोग ईश्वर से जुड़े रहते हैं, आध्यात्म। तो गुरु मूलतः ज्ञान का ग्रह है, लेकिन आध्यात्म से, ईश्वर से जुड़ा हुआ ग्रह है। ये सब मैं बहुत डिटेल बता चुका हूँ, जो लोग नोट किए होंगे नोट कर लेंगे, यदि मौका मिलेगा तो इस बार भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको। और शनि के घर में जाएंगे, शनि को दुख बोलते हैं, शनि को मृत्यु बोलते हैं, शनि को कष्ट बोलते हैं, शनि को नौकरी बोलते हैं, शनि भौतिक जगत में निम्न श्रेणी के जनमानस को बोलते हैं, निम्न जाति को भी बोलते हैं, अर्धशिक्षित और अशिक्षित लोगों को भी बोलते हैं। अब गुरु ज्ञान के भंडार, आध्यात्म के भंडार, ईश्वर स्वरूप, वो जाएंगे, ऐसे रास्ते से गुजरेंगे जो अशिक्षित मानव, अर्धशिक्षित मानव, अव्यवस्थित लोग, नीच प्रकृति, कष्टदायक जर्नी, इससे गुजरेंगे। तो मैं चाहता हूं, मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी बहुत कुछ अपने से एनालाइज कीजिए, कारण कि मैं आपकी कुंडली नहीं जान रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि आपके कुंडली में 11 नंबर में क्या क्या है, कौन कौन से ग्रह हैं, उसमें कोई वर्गोत्तम ग्रह भी है क्या, कोई पुष्कर नवांश तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई शुभ ग्रह भी है क्या, कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इसमें जो नक्षत्र है वो बली है या नहीं है, कुंभ अपने आप में, कुंभ राशि अपने आप में बली है या नहीं है। अब जैसे अभी कुंभ निर्बल चल रहे हैं, कुंभ कमजोर चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक राशि अभी बहुत बली है, धनु राशि बली है, मकर राशि बली है, लेकिन कुंभ राशि कमजोर है अभी आकाश में। सब ग्रह एक दूसरे को अपना भेंट देते हैं,
जैसे दीपावली हो, होली हो, लोग किसी के घर आते हैं तो वहाँ उनका स्वागत होता है, उनको बैठाया जाता है, उनको नाश्ता दिया जाता है, चाय दिया जाता है। तो ये हर ग्रह, हर समय एवरी मोमेंट, हर नवग्रह एक दूसरे ग्रहों को कुछ न कुछ देते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल के जरिए भी जुड़े रहते हैं। तो रिजल्ट बदलता रहता है, हर क्षण रिजल्ट बदलता रहता है, हर क्षण, एक एक क्षण। भर्तृहरि का जो श्लोक है ना, चलम चित्तम चलम वित्तम, पूरा हमको याद नहीं है लेकिन समझने के लायक बोल रहा हूँ। चलम चित्तम चलम वित्तम, चलत जीवन यौवनम, चला चले ही संसारे, क्वचित नापि स्थिरम। कुछ भी स्थिर यहाँ नहीं है, हर चीज चलायमान है, हर क्षण बदलता है। द टाइम चेंजेस। इंटरव्यू में बहुत बार बचपन में सुनते थे लोग, जैसे भी बोलते थे कि कोई इंटरव्यू देने गया, वहाँ पर बैठ गया कुर्सी पर, 5 मिनट के बाद कोई पूछते हैं अभी क्या बदला, इस रूम में क्या बदलाव हुआ। तो देखते हैं हर चीज़ तो वही है, जो 4 आदमी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे वो भी वैसे ही बैठे हुए हैं, सेम पोज में बैठे हुए हैं, ग्लास मेज पर वैसे ही है, सभी कुछ तो सेम है, कुछ भी तो बदलाव नहीं हुआ है। तो जो चालाक हैं वो बोलते हैं कि हाँ समय बदला, एक एक सेकंड करके समय बदला। तो इंटरव्यूअर समझते हैं कि इसके अंदर में डेप्थ है। यदि बोलता है कुछ भी नहीं बदला, तो उसके अंदर में सूक्ष्म चीजों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। तो ये शनि जब जाएंगे कुंभ राशि में, उसकी एक और प्रबल विशेषता मैं बता देता हूं। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि परमात्मा जो भी हैं, जिनकी कुंडली हो, उनके कुंडली में यदि शनि और गुरु की युति, दृष्टि से युति, स्थिति वश युति, त्रिकोण होने के से युति, लग्नस्थ होने से युति, एक दूसरे ग्रह के सिर पे चढ़ के या कंधे पर सवार होकर के युति, एक आदमी दूसरे के घर में है, दूसरा आदमी इस घर में आया है, राशि परिवर्तन के द्वारा युति, यदि शनि और गुरु का समागम नहीं है, तो जो आदमी कहता है कि मैं साधु संत हूं, महात्मा हूं, ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है, 100 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, करोड़ों बार बोलूंगा कि ये व्यक्ति ढोंगी है। समझ लीजिए आप इसको। शनि में वो गुण है कि गुरु को रंग देता है। जैसे पान में चूना कत्था मिलाते हैं और तब मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, तो ओठ लाल हो जाते हैं हम लोगों के, रंग देता है मिश्रण। ठीक उसी तरह से गुरु को जब शनि देखता है या युति होती है, तो शनि के अंदर में जो अभाव है, और गुरु को धन बोलते हैं, तो शनि जब दृष्टि डालता है गुरु पर, तो गुरु में अभाव ला देता है। मतलब उस व्यक्ति के अंदर में धन की कोई लालसा नहीं रहती है, वो किसी चीज की चाहत नहीं रहती है, वो एक कमंडल छोड़ करके उसके पास कुछ नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रखता है, एक कॉपीन वस्त्र धारण करता है, कुछ भी जमा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो अभाव पैदा करता है। यदि शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़े तो धन दे अलग बात है, लेकिन अभाव तो पैदा ही करेंगे, यही सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। यदि शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी तो कॉलेज की शिक्षा में गड़बड़ तो जरूर होगा, 5th हाउस में पड़ेगी तो हायर एजुकेशन गड़बड़ होगा, 2nd हाउस में पड़ेगी तो स्कूलिंग बहुत बढ़िया नहीं होगा,
कारण कि शनि अभाव पैदा करते हैं, ये मृत्यु समान कष्ट देते हैं। और ये नौकरी भी देते हैं जिसमें श्रम करके किसी के अधीन में रह करके आपको काम करना है। आदमी आपको पसंद हो या नहीं हो, आप उसके अधीन में रहेंगे। पराधीन सपनहु सुख नाही, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अंदर में काम करता है तो तुलसीदास ने कहा है पराधीन सपनहु सुख नाही, सपने में भी उसको सुख नहीं मिलता है। अस्तु। और गुरु की दृष्टि जब शनि में पड़ती है, शनि के ऊपर पड़ती है, या युति के द्वारा या कैसे भी समसप्तक हो करके नौवें स्थान में, 5वें स्थान में होकर के कैसे भी हो, या 10वें स्थान में लग्न के ऊपर दृष्टि नियंत्रण हो, उसके कारण हो। देखिए बहुत सारी दृष्टि हैं, सभी दृष्टियां भी देखी जाती हैं, 3, 5, 5, 7, 9, 3, 11, बहुत सारी, पहले इस सब के बारे में बहुत बता चुका हूँ। तो यदि किसी भी महात्मा की कुंडली आपके सामने में मिल जाती है और महात्मा आपके घर में आके लंबी चौड़ी चौड़ी बात करते हैं, ये पूजा करा दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे है वैसे, तो उनकी कुंडली मांग लीजिए ना, पंडित जी आपकी कुंडली दीजिए ना, अपने पास रखूंगा, प्रणाम करूंगा रोज। उस बहाने तो लेकर के चेक कर लीजिए ना कि सही में पंडित है या ढोंगी है, या इनको ये बिल्कुल अज्ञानी है, सिर्फ आडंबर करके हमको अपने बस में रखना चाह रहे हैं और बाद में लूटना चाह रहे हैं। मानवीय प्रवृत्ति है, मनुष्य है, देवता नहीं है। मनुष्य को अभाव ही देवता बनाता है। मतलब चौथेपन में राजा भी राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ जंगल में रहते थे, जंगल में ही फल मूल कंद तोड़ करके खाते थे, वहीं रहते थे, वहीं भी ध्यान करते थे। अभाव बहुत जरूरी है। इसको दूसरे ढंग से बताऊं, भौतिक जगत में, कि जिस बच्चे को अभाव नहीं मिलता है पढ़ने में, लिखने में, पैसे का, और रेयर वो लड़का सक्सेसफुल होता है। उसके अंदर में संस्कार नहीं जगेंगे, उसके अंदर में वो समझ में नहीं आएगा कि मैं इतने कष्ट में पढ़ रहा हूँ और इस कष्ट को मिटाने के लिए हमारे माता पिता जी जान लगा करके कैसे भी मेरा फीस दे रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, यूनिफॉर्म खरीद दे रहे हैं। मम्मी रोज रात में कपड़े गंदे हो गए तो एक ही पैंट और शर्ट है स्कूल का, तो रात में साफ कर देते हैं, सुबह सूख जाता है तो पहन के जाता हूँ। तो ये संस्कार अभाव ही देता है, बिना अभाव के मनुष्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए जो लोग धनवान के बेटे हैं, उनके औलाद हैं, 100 में से 90 अपराध उनके जरिए होता है। ये लोग नालायक संतान सब हैं। धन में मदमस्त इन्होंने अभाव देखा नहीं। माता पिता ब्लैक मनी करके भी यदि इनके ऊपर कोई कष्ट आया तो पैसा दे करके पुलिस को, किसी को दे करके उसको छुड़ा लेते थे। लड़का बाद में यही समाज के लिए काल हो जाता है। तो वही से साधु जी, महात्मा जी जो आपके घर में आते हैं, जो हावी हो गए हैं आपके परिवार में, एक बार कैसे भी उनकी कुंडली मांग लीजिए, देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। कैसे भी शनि और गुरु की युति नहीं है तो ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है। तो अभी गुरु सीधा शनि के मूल त्रिकोण में चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किनके लिए? जो लोग साधु संत महात्मा हैं, सही में ईश्वर को खोज रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं कि ईश्वर को खोजूं, ईश्वर को ढूंढूं, तो वो अपनी साधना में इस 1 साल के भीतर बहुत सफल होंगे। आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो या ना हो, ईश्वरीय ज्ञान तो मिल जाएगा। ईश्वरीय ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। कहीं न कहीं आपको गुरुदेव मिल जाएंगे, कोई न कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा। भगवान के एक स्टेप, 2 स्टेप और करीब पहुंचोगे आप, ये स्थिति बनेगी।
तो कुंभ का गुरु बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उत्तम चीज़ों को भी लेकर के आ रहा है। लेकिन जैसा होता है, काजल की कोठली में कैसे हूँ समायो, काजल की एक रेखा लागी हैं पे लागी हैं। अब ये गुरु श्रीमान जी, शनि जो काला रंग है, उनके कोठरी में समा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो काजल की एक रेखा, काली रेखा आएगी। काजल की कोठरी में कैसे हूँ समायो, कैसे भी कितना भी जतन करके ढूको तो काजल की एक रेखा तो लगेगी। तो साधु संत महात्मा जो लोग ईश्वर के प्रति उन्मुख होकर के, तल्लीन होकर के हैं, तो कृपया औरतों के संपर्क में ना आए, शिष्याओं के संपर्क में ना आए, तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। इसी संदर्भ में एक बात बोलना जरूरी समझ रहा हूं कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को दीक्षित कर दिया बुद्ध धर्म में। तो नाम भूल रहा हूं, उनके जो प्रधान शिष्य थे, सॉरी भूल रहा हूं उनका नाम, उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि प्रभु, इस बौद्ध धर्म की आयु कितनी है? तो महात्मा बुद्ध समझ गए शिष्य क्या पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी आयु तो 10 सहस्त्र वर्ष थी, लेकिन आज मैंने आम्रपाली को, एक महिला को, इसमें शिष्या में दीक्षित कर दिया हूँ। अब इसकी आयु घट कर के 500 साल, 100 से 500 साल रह गई। तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कोई कहानी नहीं है, ये लिखित है, ये लिखित है, वो मैं पढ़ा हूँ। मैं किसी भी रूप में औरतों का कोई अपमान नहीं करना चाहता, कोई भावना नहीं। होता है कि ईश्वर ने नर नारी बनाया है, सब में आकर्षण अलग अलग रखा। माता का आकर्षण दिया उनके अंदर में, माँ मम्मी है, हर नारी मम्मी है। परदारेशु मातृवत, दूसरे की पत्नी, दूसरे की बच्ची, सब मातृवत, माता के समान है। ये तो शास्त्र ने हमको सिखाया है। लेकिन इस बार जो शनि है, वो उनके घर अभ्यागत के रूप से गुरु आ रहे हैं कुंभ राशि में। ये बड़ी घटना घट रही है। तो साधु संत महात्माओं से अनुरोध है आपसे, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कहना क्या है, लेकिन फिर भी जो लोग थोड़े आधे रास्ते पर चल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सावधान रहिएगा, मन को नियंत्रण रखेंगे। अस्तु। तो एक बात हमने पहले भी कही है, हो सकता है 4-5 एपिसोड के भीतर ही हमने कही है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह हिलता है, जैसे गुरु है 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर, इतना बड़ा है, तो वो जब हिल करके 10 से 11 में गए, 10 से 11 में संक्रांति किए, तो हमको चंद्रमा देखना है। चंद्रमा कहाँ है उस समय? Where is the moon at that particular moment when he is entering into Kumbh Rasi from Makar Rasi? I must locate the moon. उसमें चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे, मकर राशि में ही थे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूरज का है। तो हमने कहा कि उस तरह के जब भी कोई ग्रह चेंज होता हो, कोई ग्रहण लगता हो, तो उस समय चंद्रमा कहाँ है उसको पकड़ के बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जाती है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। तो मैं एक संक्षेप में ये बता दे रहा हूँ कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूरज का है।
तो जिनके लिए सूरज शुभ है उनके लिए कुंभ का राशि प्रवेश गुरु का शुभ होगा। जैसे कि सूरज के अपने नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उनके लिए आपको अपने शरीर की हिफाजत तब तक करती रहनी है जब तक गुरु कुंभ राशि में है। विशेषकर घुटने से नीचे के अंग, अंगुली, सुपली, तलवा, नी, फट्ठी, हड्डियां जो हैं वो सबको हिफाजत में रखना है। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए गुरु का कुंभ राशि का प्रवेश शुभ जाएगा। ये परम मित्र तारा में है, बहुत शुभ जाएगा। ये 12-13 महीने शनि गुरु जो उछल कूद इधर से उधर करते रहेंगे, भगवान की कृपा, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, कभी आगे गए, कभी पीछे गए। तो 11 में जब तक रहेंगे प्रभु, ग्रह राज गुरु चंद्रमा के नक्षत्रों में जो जातक हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। ठीक उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र, चित्रा, धनिष्ठा और एक और नक्षत्र पुनर्वसु है, नहीं पुनर्वसु नहीं है, वृक्षरा, उनके लिए भी समय फेवरेबल है। मंगल के 3 नक्षत्र वालों को भी गुरु का कुंभ का गोचर शुभ है। फिर राहु के 3 नक्षत्र, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए कुंभ में स्थित गुरु विपत्ति लेकर के आएंगे। बहुत सारी बाधाएं होंगी, विपत्ति होंगी, नेचुरल प्रॉब्लम्स आएंगे। प्लेन जर्नी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत खतरा है। यदि आपके कुंभ जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल हो या केतु है तो फॉल फ्रॉम हाइट दिखता है, ऊपर से गिरने की बात दिख रही है। यदि आप ऊंचे तल्ले में रहते हैं तो आपका जो रेलिंग है उसको थोड़ा ऊंचा करवा लीजिए, आपके नाभि से ऊपर थोड़ा और ऊपर, यहाँ तक लाइए, छाती तक, निपल्स तक लाइए। थोड़ा विपत्ति है। और रुपया पैसा संभाल के रखिए। यदि किसी को आपने दे दिया है तो झंझट में आप पड़ोगे, विपत्ति आएगी उसी के जरिए, उसी धन के जरिए विपत्ति भी आएगी। कर्जा मत लो, लोन मत लो, शांत रहो। शादी ब्याह मत करो, विपत्ति आ जाएगी। बहू नहीं आएगी, विपत्ति आएगी। अब जो मैं बोलता हूँ आपको अच्छा लगे तब भी, ना लगे तब भी, जो मुझे जो बोलना है वो तो मैं बोलूँगा। गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रा और एक नक्षत्र और है, भूल जाता हूं कभी कभी। ये 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। सक्सेस सक्सेस सक्सेस। 11 के गुरु कुछ आपको ऐसा दे करके जाएंगे जो सब दिन आप याद रखेंगे, तरसेंगे कि क्या मिला हमको। हिफाजत करके रखिए। सोना से कीमती है, अमृत से कीमती है। गुरु जब कुंभ में रहते हैं तभी कुंभ लगता है सही। वैसे तो सप्तम में आ जाते हैं, त्रिकोण में आ जाते हैं, चौथे आ जाते हैं, तब भी हम लोग कुंभ मनाते हैं। लेकिन कुंभ राशि 11 नंबर में जब गुरु जाते हैं तभी कुंभ लगता है हरिद्वार में। कुंभ वर्ड समझ रहे हैं। और गुरु गए कुंभ में तो कुंभ लगा, अमृत छलका।
तो इस अब कोरोना की बात अलग है, नहीं तो इस कुंभ में स्नान करना बहुत ही उत्तम होता। यही कुंभ लगा हुआ था तो बहुत पहले, 4 राउंड पहले मैंने कुंभ में हरिद्वार में स्नान किया था। जो टावर है घंटा घर, उसी के पास वहीं पर रह करके, और बाद में वहाँ पर मंत्री आने के कारण क्रैश हो गया और बहुत सारी भीड़ हो गई, तकलीफ हुआ, बड़ा झंझट हो गया, काफ़ी लोग दब गए, मर गए। तो भीड़ में अक्सर हाँ होती है, लेकिन ये कुंभ बहुत उत्तम है। जो लोग नहा सकें, आसपास के जो लोग हैं, जो कहीं भी हों, हरिद्वार जो जगह है वो जगह अमृत वर्षा। कुंभ का मतलब जब समुद्र से अमृत निकली थी तो वो अमृत असुर लेने के लिए तैयार थे और उसी में छीना झपटी हुई और बचाने के क्रम में छलक के अमृत कुछ गिर गए थे। यही एक कुंभ है, यही हरिद्वार है, वही जगह है जहाँ पर हम लोग स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, वो जगह। शनि के 3 नक्षत्र में पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा में जिनका जन्म है, 11 नंबर में गुरु के रहते रहते आपको थोड़ी झंझट मिलेगी। यदि आप बहुत चतुर नहीं हो, अनावश्यक बोलते हो, अनावश्यक दूसरे को सलाह देते हो, अनावश्यक दूसरों से सटते हो, अपने को दूसरों से समझदार समझते हो, तो कम से कम 2 तो बड़े व्यक्ति से झगड़ा हो जाएगा, आपका टूटन हो जाएगा, दोस्ती टूट सकती है, या समाज में किसी 2 बड़े व्यक्ति के साथ आपका अनबन हो जाएगा जो आगे चलकर हानि भी कर सकता है। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप लकी हो। आपके कल्याण के लिए कुछ काम होना है। गुरु के रहते रहते तक आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य ही होगा। चाहे आप रोगी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, आप किसी जगत में हो, शिक्षा जगत को छोड़ करके सभी जगह से आपका कल्याण होगा। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए भी समय बहुत खराब, बहुत खराब तो बहुत खराब। सावधान रहिएगा, विपत्ति आएगी, विपद आएगा, बद होगा, मृत्यु के समान कष्टदायी स्थिति बनेगी। पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ नहीं होगा, प्लेन जर्नी आपका शुभ नहीं होगा, ध्यान रखिए। और कुंभ राशि आपकी कुंडली में प्रातः काल का 2 घंटे में पड़ता हो तो मॉर्निंग में आपके लिए कष्ट होगा, उसके बाद फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसा करके देख लीजिए कि 11 नंबर कहाँ पड़ता है। लग्न किसे 7 में पड़ता है तो संध्या काल हो गया, छठा पड़ता है तो रात्रि का प्रथम प्रहर हुआ। ऐसे करके आप उसको जोड़ लीजिए कि कौन सा समय अनुचित होगा। मैं बोल रहा हूँ केतु के 3 नक्षत्र वाले, आप एक्सटर्नल इंजुरी से बचिए, कैसी भी जेन के न प्रकार है ना, आपको अपने स्वास्थ्य को रखना है, बचाना है, चोट ना लगे, गोली ना लगे, छर्रा ना ढुके, छुरी से चोट ना आए, वगैरह वगैरह। रक्षा करो अपनी। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम परमेश्वरा। प्रणाम कीजिए भगवान को। और केतु कटा हुआ सिर को भी बोलते हैं, तो संकष्टी गणेश जरूर पढ़ो। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये, आयुः कामार्थ सिद्धये। आयु पर जोर दे रहा हूँ मैं। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, ऐसा करके उनके 12 नाम हैं संकष्टी गणेश, नेट में मिल जाएगा।
ज़रूर पढ़िए। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी मघा मूल, उनको बोल रहा हूँ मैं। और भी जिनके लिए विपत तारा में पड़ा, बध तारा में पड़ा, प्रत्यारी में पड़ा, आप भी करें। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, गुरु के कुंभ राशि में रहते रहते तक आपको कुछ संपत्ति मिलेगी, कुछ धन मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। यदि आपके लिए पश्चिम दिशा बहुत लाभदायक है, पश्चिम दिशा से भी धन आ सकते हैं। कोई आपको कुछ दे करके चला जाए, दान दे के चला जाए, या आपको लाभ मिले, या उधर से कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो ये हमने कुंभ में गुरु जब 6 तारीख को 5 तारीख के रात 12:23 में जाएंगे, और जब तक रहेंगे तब तक के 9 राशि के 27 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए मैंने पूरी कहानी बता दी। तो अभी और ये गुरु को लेकर के मैं 2-3 दिन और बताऊंगा, कुछ चलेगा कुछ दिनों तक, कारण कि कुछ और बताना ज़रूरी है। जैसे कारक बताना ज़रूरी है, और किस जोन में पड़ रहा है आपके कुंडली में वो बताना ज़रूरी है, और कौन सा भाव गुरु के जाने के बाद कौन सा भाव सबसे बली है वो भी बताना ज़रूरी है। तो वो सारी बातें भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज यहीं विश्राम, आज यहीं पर रोक रहा हूँ मैं। नमस्कार।